जदयू से टिकट कटने के बाद सिवान के जीरादेई से वर्तमान विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने एक प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील किया कि वे अपने लिए गए फैसले पर पुनर्विचार करें और उन्हें जदयू से जीरादेई का प्रतिनिधित्व करने का मौका दें। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि जीरादेई 106 से मैं विधायक था और आज पुनः चुनाव होने जा रहा है। नामांकन की प्रक्रिया भी कल से शुरू होने जा रही है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जरिए जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जरिए मेरा टिकट काट दिया गया। हम इस प्रेस के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से उन तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और पुनः हमें टिकट देकर जनता की सेवा का दोबारा मौका देना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने इस फैसले पर एक बार पुनः विचार करें ताकि जो विकास की जो पहिया है जीरादेई में जो तेज़ी से आगे बढ़ रही है वो बाधित न हो, विकास जारी रहे और मुझे उम्मीद है वहाँ विकास जिस ढंग से चल रहा है आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। इन्हीं उद्देश्यों को कहने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए आप लोगों को मैंने सादर आमंत्रित किया है। विचार करने के बाद ही तो टिकट उन्होंने काटा होगा, दूसरे किसी को टिकट दिया होगा, फिर से विचार करने की बात क्यों कर रहे हैं? हम पुनर्विचार की बात कर रहे हैं। फैसले पर भी पुनर्विचार होता है, तो हम तो सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि वो पुनर्विचार करें अपने फैसले पर। क्या लगता है सर कि टिकट कटा है या कटवाया गया है? देखिए, हमें नहीं पता है कि हमारा टिकट इन लोगों ने कटवाया। हम तो यही मान रहे कि हमारा टिकट काट दिया गया। अब कटवाने वाले बहुत सारे लोग लगे रहते हैं इन सब पार्टियों में, लेकिन टिकट तो कट गया है। अब किसने कटवाया, कौन कटवाया, ये बड़ी बात नहीं है। हमारा 5 वर्ष का कार्यकाल है। यहाँ बैठे हुए आप देखेंगे कि सभी लोग दल से ऊपर उठ करके, इसमें बहुत सारे लोग आरजेडी के भी समर्थक हैं, बीजेपी के अधिकांश लोग हैं, यहाँ जदयू के भी हैं और माले के भी कुछ समर्थक हैं यहाँ बैठे हुए। हम बराबर दल से ऊपर उठ करके काम करते रहते हैं। जब हम महागठबंधन से जीते थे उस दौर में भी बीजेपी के लोग बड़ी संख्या में मेरे पास आते थे, मेरे क्षेत्र के लोग, क्योंकि विधायक हम ही थे तो हमारे पास ही लोग आएंगे, उनका हम काम करते रहते थे। और आज भी जब हम एनडीए के साथ हैं तो आरजेडी के भी बहुत सारे उनके जनाधार के लोग, उनके समर्थक लोग मेरे पास आते हैं। उनका मैं काम बेशक करता हूँ। उनसे ना मैं जाति कभी पूछी, ना मैंने कभी पार्टी पूछी। एक विधायक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो हमसे काम हो सकता था मैंने काम किया है। कोई ऐसा पंचायत नहीं है, हमारे यहाँ 33 पंचायत है, एक नगर पंचायत है, जहाँ कम से कम, चाहे वो ग्रामीण कार्य विभाग हो या मेरा खुद का जो विधायक निधि होता है, हमने एक एक पंचायत में 3 करोड़, 4 करोड़, 5-5 करोड़ तक का काम किया है, करवाया है। और समाज के हर तबके के लोग को मैंने काम दिया है। हमारे विधायक निधि से मेरे परिवार का कोई भी सदस्य, हमारा कोई भी सगा रिश्तेदार काम नहीं किया। जो हमारे कार्यकर्ता थे, जिस पंचायत में काम हुआ उस पंचायत के हमारे समर्थक, हमारी पार्टी से सहानुभूति रखने वाले, जदयू से सहानुभूति रखने वाले, बीजेपी से सहानुभूति रखने वाले जितने लोग थे उनको मैंने काम दिया। उन कार्यकर्ताओं तक को भी मैंने लाभ पहुंचाने का काम किया और कोई भेदभाव नहीं रखा। आप लोग ये भी जानते हैं कि जीरादेई विधानसभा क्षेत्र 3 दशकों से तनाव झेलते रहा है। बड़ी बड़ी घटनाएं वहाँ होती रही है। इसको भी मैंने कम करने का कोशिश किया। जो दलितों, पिछड़ों और सवर्ण जातियों के बीच जो लंबे समय का जो संघर्ष था उसको भी मैंने मिनिमाइज करने का काम किया।
और उसमें एक सेतु की भूमिका मैंने अदा की। जो भी आपस में कई जगह तनाव हुए, कई जगह झगड़े हुए, हम लोगों ने बैठ करके पंचायती के जरिए उन समस्याओं का निदान किया, जिसके चलते माले उस विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी कमज़ोर हो गया। मेरे टिकट कटने से अगर सबसे ज़्यादा किसी को खुशी है वो माले के लोगों को खुशी है, क्योंकि उन लोगों को अपना जीत सुनिश्चित दिख रहा है। आज ही लोग जश्न मना रहे हैं। लगातार जनता का काम भी आपने किया है, ऐसे में अगर आपकी टिकट कट गई है तो क्या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, अभी मैं तुरंत पटना से आया हूँ और आते ही आप लोगों से हमारी मुलाकात हुई है आधे घंटे के अंदर। अभी मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ। अपने क्षेत्र के जो भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, समाज के हर तबके के जो लोग हैं, जो मेरे प्रति सहानुभूति रखते हैं, जो हमें अपना नेता मानते हैं, अपना विधायक मानते हैं, उन तमाम लोगों से, तमाम वर्ग के लोगों से, तमाम पार्टियों का जो जनाधार है, यहाँ तक मैं माले के भी जनाधार में जाऊँगा, मैं आरजेडी के भी जनाधार में जाऊँगा, भाजपा के भी कार्यकर्ताओं से मिलूँगा, जदयू के भी कार्यकर्ताओं से मिलूँगा और उनका निर्णय ही मेरा निर्णय होगा। जो जीरादेई की जनता तय करेगी मैं उसी को मानूंगा, क्योंकि जीरादेई की जनता ने ही हमें चुन करके पटना भेजा था और इस बार हम अपने फैसले को जीरादेई की जनता पर नहीं थोपेंगे। हर आदमी की इच्छा होती है विधायक बनने की, विधानसभा में जाने की। हम संघर्षों के जरिए यहाँ पहुँचे हैं। हम 1991 से चुनाव लड़ रहे हैं। लगभग 3 दशक पूरे हो गए हमारे राजनीतिक जीवन का, उसे थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है और लगातार पहले मैं हारता ही रहा हूँ। पहली बार मैं विधायक बना, लेकिन टिकट कटने से मेरे चेहरे पर कोई बहुत घबराहट नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि टिकट कट गया। कुछ विधायक लोगों को तो फिट आ गया, जो टिकट नहीं मिला, पानी छिड़कना पड़ा। लेकिन हम चैनल देख रहे थे, जैसे मेरा नाम कटा हमारे हंसी आई। हमने चलिए भाई, फिर हम तो जन आंदोलनों के आदमी रहे हैं। अगर हमारे अथी में यही लिखा है कि जन आंदोलन करें, जनता के मुद्दों को उठाएं, तो फिर 5 वर्ष उठाते रहेंगे जनता के मुद्दों को। पहले विधानसभा में उठाते थे, अब सड़कों पर जनता के मुद्दे। जीरादेई से आपकी उम्मीदवारी पक्की मानी जाए? देखिए, उम्मीदवारी पक्की, हमको तो पार्टी ने हमको उम्मीदवारी कच्ची कर दी है, तो पक्की हम कैसे मान लें? आप पक्की करनी होगी तो जनता करेगी। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में? जी नहीं, हम अपने फैसले को नहीं थोपेंगे जनता के ऊपर। हमारा कोई निर्णय नहीं है व्यक्तिगत। मेरी आकांक्षा हो सकती है विधायक बनने की, लेकिन ये तय जीरादेई की जनता करेगी। वहाँ के हमारे जो समर्थक हैं वो करेंगे। आपके समर्थक और कार्यकर्ता आपके अगर ये कहते हैं कि आपको निर्दलीय जाना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में आप जदयू छोड़ देंगे, निर्दलीय जाएंगे? देखिए, पहली बात, अभी तो मैं जदयू में हूँ और मेरी हार्दिक इच्छा है इसी पार्टी में मैं रहूं अंतिम दिनों तक, कहीं दूसरे जगह हमको जाना न पड़े। क्योंकि आज भी प्रदेश में जितनी पार्टियां हैं उसमें सबसे बेहतर हमें जदयू ही लगता है और उसके नेता नीतीश कुमार ही लगते हैं। अगर मेरी व्यक्तिगत इच्छा अगर पूछी तो फिर आप पार्टी का सम्मान करते हुए जिनको टिकट मिला उनका साथ क्यों नहीं देते? और इसी पार्टी देखिए, पहली बात यह है कि आप जनता पर थोपिए मत टिकट को। आप जिस व्यक्ति को टिकट दिए हैं उसके बारे में कम से कम आप मीडिया के लोग हैं, हम तो ये कहेंगे खुद वहाँ की जनता से जानिए। मैं किसी व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करना नहीं चाहता, उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आप वहाँ की जनता से पता करें, वहाँ की मतदाताओं से उस व्यक्ति के बारे में पता करें। हम कभी भी, देखिए, मेरा पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल हो गया। आप हमारे क्षेत्र में पता करेंगे, कोई भी संवेदक ये नहीं कह सकता है कि मैंने कुशवाहा जी को 5 रुपया दिया है। मैंने कभी फोन नहीं किया किसी के, मैंने ठगी का काम नहीं किया, क्योंकि जीरादेई की धरती राजेंद्र बाबू की धरती है। वो नटवर लाल भी वहीं बगल में पैदा हुए थे, तो हम जीरादेई की धरती को राजेंद्र बाबू की धरती के रूप में ही बरकरार रखना चाहेंगे, नटवर लाल के रूप में हम नहीं देखना चाहेंगे। अभी जो वर्तमान में आपको जिन्हें टिकट मिला है, अगर ऐसी परिस्थिति बनी कि आपको चुनाव नहीं लड़ना पड़े, उस स्थिति में क्या उनका समर्थन करेंगे, वोट मांगेंगे? देखिए, हमारे समर्थन करने से और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
जनता कितना समर्थन करती है ये मूल बात होता है। उस प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे? पहली बात, अगर हम वोट ही मांगे और जनता वोट न दे, उस स्थिति में वो प्रतिनिधि कैसे जीतेगा? सर आपको कैसा लगता है कि आप वोट मांगेंगे और जनता नहीं देगी उनके लिए? नहीं दे पाएगी। देखिए आप एक पहली बात है, हैं। देखिए हम बता रहे हैं, जीरादेई की बनावट दूसरे ढंग की है। वहाँ माले जैसी एक कैडर पार्टी वहाँ है, उसका नेता 5 वर्ष से जेल में है, वो जन आंदोलनों के गर्भ से निकला है। उसके सामने हम भी उसी आंदोलन से आए, हमारा भी पृष्ठभूमि वही है, तो माले को वहीं पराजित कर सकता है। जो माले प्रत्याशी है उसे बड़ा कद रखता है, वो ज़्यादा जनता के प्रति वफादार हो, वो ज़्यादा प्रो पीपुल हो। संजय कुशवाहा के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी माले पृष्ठभूमि के हैं। देखिए कहा क्या जाता है, जी। हम तो ये कह रहे हैं कि पहले आप जाएंगे माले के लोगों से पूछिएगा, तो मेरी व्यक्तिगत आलोचना नहीं करेंगे। हमारी राजनीतिक आलोचना कर सकते हैं वो, लेकिन मेरे राजनीतिक के जीवन जो हमारी व्यक्तिगत जो क्रियाकलाप है उसकी आलोचना वो नहीं कर पाएंगे। 5 वर्ष हो गया, माले के लोग हमारे खिलाफ एक भी पर्चा नहीं निकाल पाए, एक भी जनसभा नहीं कर पाए, इसलिए कि उनका जो भी इशू है माले का, उस इशू को तुरंत मैंने उसको टेक ओवर कर लिया और उस इशू का समाधान। सर एक आखिरी सवाल, क्या लगता है नीतीश कुमार जी पुनः विचार करेंगे आपके नाम पर? हमें लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी दूरदर्शी आदमी हैं। जब यहाँ की जनता की भावनाओं का पता चलेगा तो शायद, मुझे उम्मीद है कि इस पर विचार करें।